हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। 22 फरवरी को बोर्ड एग्जाम देने वाले जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं पत्र लेखन से संबंधित जो प्रश्न आता है। आप लोग ध्यान देंगे, पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। और यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको दो विषय पर पत्र लेखन बताने वाला हूँ। लिखने का सही तरीका क्या है और कैसे लिखा जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप ऐसे ही लिखते हैं जैसा तरीका मैं आपको बताऊंगा तो आपके 4 नंबर पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट हैं ये 4 नंबर आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि पत्र लेखन एक ऐसा विषय है जिसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी नहीं रटना, बस आपको तरीका पता होना चाहिए और 4 नंबर आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पत्र लेखन है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये पत्र और आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% ये पूछा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है। यहाँ पर आप उत्तर हेडिंग डाल देंगे इस तरीके से। और साथ ही यदि आप क्लास 10th में हैं और सामाजिक विज्ञान के भी वीडियो देखना चाहते हैं, गृह विज्ञान के भी वीडियो, चित्रकला विषय के भी वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न या महत्वपूर्ण मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सेवा में इस तरह से लिखा जाएगा और बिजली विभाग मेरठ या अपने जिले का नाम आप देख रहे हैं कॉपी के इस साइड में लिखा गया है, कामा है और जहां जहां कामा लगाया गया है आपको भी लगाना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद विषय आप काले पेन से हेडिंग डाल देंगे, बिजली की अनियमित आपूर्ति। यहाँ पर आप पूर्ण विराम भी लगा सकते हैं इस तरीके से। फिर मान्यवर आपको कॉपी के इस साइड में लिखना है। अब एक लाइन ये वाली छोड़ देनी है और यहाँ से लिखना है, ये नहीं आपने मान्यवर लिखा और यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया, या आपने गलती कर दी सेवा में, यहीं पर सारी चीजें लिख दी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सेम इसी तरह से आप लिखोगे, 4 नंबर आपके पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आपको क्या लिखना है, हम जैन नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। आप देख रहे हैं इसमें कुछ भी नहीं याद करना, बस बिजली की आपूर्ति के लिए प्रार्थना पत्र है यानी शिकायती पत्र है, उसको कैसे लिखना है, तरीका क्या है। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्म काल में ही होती है और हम सब अप्रैल के प्रारंभ से ही अनुभव कर रहे हैं कि भरपूर गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व ही बिजली की आपूर्ति कम हो गई है, यानी भरपूर गर्मी प्रारंभ हो गई है और बिजली जो है बहुत ही कम आ पा रही है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे आपको क्या लिखना है, बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। बिजली हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। कोई भी लोकप्रिय सरकार इसकी उपेक्षा नहीं करती, कोई भी सरकार आ जाए बिजली की कोई भी उपेक्षा नहीं करती। हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति, अब यहाँ पर आपने देखा यहाँ तक मैंने लिखा है, इसके बाद आपको नई लाइन से यहाँ से लिखना है, ये नहीं आप सब ऐसे ही लिखते चले जाओ। तो हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई समय भी निर्धारित नहीं है। हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति या बिजली प्रारंभ और बंद होने का कोई समय निर्धारित ही नहीं है। हमारी कॉलोनी में एक प्रतिनिधि मंडल इस संबंध में बिजली आपूर्ति, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, अधिकारी से भी मिला था और उन्होंने 1 सप्ताह में बिजली आपूर्ति बढ़ाने का वचन दिया था। लेकिन खेद है कि आज 3 सप्ताह व्यतीत हो चुके हैं पर कोई कार्यवाही इस संबंध में नहीं हुई है। अब आप देख पा रहे हैं, अब इसके बाद आपको नई लाइन से लिखना है, इस स्थिति में
आपसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और इसका शीघ्र समाधान कराएं। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। इसके बाद आपको लिखना है समस्या की ओर ध्यान दें और इसका शीघ्र समाधान कराएं। यदि बिजली आपूर्ति तुरंत बढ़ाना संभव नहीं हो तो कम से कम उसका समय तो निर्धारित किया जा सकता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों शीघ्र कार्यवाही की आशा में इस तरह से आपको यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर आगे आपको लिखना है हम हैं आपके जैन नगर निवासी। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 या 4 तक संख्या डाल देंगे। इस तरीके से यहाँ पर नाम लिखा जाएगा, लेकिन आप लिखो या ना लिखो इस तरीके से आप कर दीजिएगा। दिनांक आप जरूर डाल देना। मेरे प्यारे बच्चों यह प्रार्थना पत्र तो अंग्रेजी विषय में भी आता है और हिंदी में भी पूछा जाएगा, इसलिए इसको भी आपको तैयार कर लेना है 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए। समय कम है, आपको तैयारी अधिक करना है, आपको घबराना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है। कुछ भी नहीं होगा घबराने से, बस आप हिम्मत मत हारो। आप लोग मेहनत के साथ पढ़ाई करो, अच्छे अंक लेकर के आओगे, ये मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं आप सभी को। तो मेरे प्यारे बच्चों शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। अब इसके अंतर्गत आपको कैसे लिखना है, सेवा में इस तरह से और कामा लगा दीजिएगा, श्रीयुत प्रधानाचार्य जवाहर पब्लिक स्कूल, या आप अपने विद्यालय का भी नाम लिख सकते हैं, जानकीपुरी दिल्ली। और इसके बाद विषय आप काले पेन से हेडिंग डालेंगे शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, इस तरह से पूर्ण विराम लगा देंगे। मान्यवर महोदय, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ है मान्यवर महोदय, यहाँ पर भी कामा आपको लगा देना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या लिखना है, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10 बा का विद्यार्थी हूँ। सविनय क्या निवेदन है कि मैं जो है आपके विद्यालय का कक्षा 10 बा का विद्यार्थी हूँ। मेरे पिताजी अपने छोटे से व्यवसाय द्वारा बड़ी कठिनाई से परिवार का पालन पोषण करते हैं। कमर तोड़ महंगाई के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। घर में प्रायः आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। मेरे 4 भाई बहन विभिन्न स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मेरे 4 भाई बहन विभिन्न स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई आदि के खर्चे का मानसिक बोझ पिताजी के सिर पर सदा रहता है। मैं अपनी कक्षा का परिश्रमी छात्र हूँ और कक्षा में सदा प्रथम स्थान प्राप्त करता रहा हूँ। खेल कूद में भी मेरी अच्छी रुचि है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मानसिक बोझ पिताजी के सिर पर सदा रहता है। अब इसके बाद आपको यहाँ से नई लाइन से लिखना है कि मैं अपनी कक्षा का परिश्रमी छात्र हूँ और कक्षा में सदा प्रथम स्थान प्राप्त करता रहा हूँ। खेल कूद में भी मेरी अच्छी रुचि है। मैं सीनियर ग्रुप फुटबॉल का कप्तान भी हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्ण मुक्ति प्रदान करें, जिससे मैं अध्ययनरत रहकर अपने भविष्य को संवार सकूं। मेरे अभिभावक आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य सतीश शर्मा। यहाँ पर लिखा है तो आपको नाम नहीं डालना, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा का, खा और गा। अंग्रेजी में XYZ लिखा जाता है, हिंदी में आप जरूर लिख देना का, खा, गा। नाम आपको नहीं डालना है मेरे प्यारे बच्चों। फिर दिनांक आपको जरूर डाल देना है और कक्षा 10 बा ये डाल देना है। इस तरीके से आप शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र आसानी से लिख पाओगे और 4 नंबर आपके मेरे प्यारे बच्चों पूरे पक्के हो जाएंगे। ये दोनों प्रार्थना पत्र आप लोग जरूर तैयार कर लो। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।